इनसे पहले हम लोग शब्दों के भेद में तत्सम और तद्भव को जान लिए थे। अब हम जानेंगे देशज। क्या है? देशज। यानी देशज शब्द किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा क्या है? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। ध्यान रखना, देश के जो आदमी है किसी भी देश का, अब खैर अब यहाँ पर हम भारत में है तो भारत की बात कर रहे हैं, भारत देश के जो लोग हैं ना, वो आपस में जो बातचीत करे छै, जे जहाँ रही वैसन बोली उली में, अगर ये नहीं समझ पाता है तो सीधा समझो, देहात की बोलचाल में जो शब्द पाया जाता है ना, गांव दर देहात में अपना मन से बनाएल, उसको कहते हैं देशज। इतना भी नहीं समझा तो बस एक बात ध्यान रख लेना, देहात की बोलचाल में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का, उसी को कहते हैं देशज। इसका उदाहरण से समझ जाओगे, जैसे डिबिया, समझ गया? डिबिया, अरे गांव दर देहात के आदमी अपना में बोले छी ना, है उसी शब्द को देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, ये सब गांव दर देहात के बोली के शब्द है। पगड़ी, चिड़िया, चिड़िया देखी छी, देहात के बोली, गांव दर देहात के कितने का अच्छा शब्द ही हो। हिंदी में एकरा कहे छी पक्षी, कहे छी ना पक्षी, लेकिन देहात में एकरा कथी कहे छै? चिड़िया। कटोरा, देखी छी नहीं, कोनो हिंदी भाषा के शब्द ना है, कथी देहात के लोग अपना मन से एकरा बना के बोले छै। कटोरा, खिड़की, ठुमड़ी, खखड़ा, खखरा जानी छी ना, खखरा सब देहात के बोली ना है, तो देहात के जो बोली है उसी को कहा जाता है देशज। उसके बाद चषक, ना कही चषक छोड़ा दे चाहे कुछ हो, जूता, हाँ चषक गेली कोई। कलाई, कलाई जानी छी ना, कथी कहे छै? गोर में के भाई अथी, हाँ एकरा कम कहे के चाहिए, हमरा मालूम ना, एकरा कहे छी कलाई, समझ ले। खिचड़ी, मानो पगड़ी, बियाना, डाब, ये सब समझ गए ना देहात के शब्द है ना, एकरे कहे छी देशज। अगर एहू चुप ना, अगर एहू से ना समझ ले तब बता दे छु देहात के औरो शब्द, तो बूढ़वा, ये कोनो भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा में इसको कहा जाता है बूढ़ा, और देहात में बूढ़वा, बुढ़िया, मर्दबा, मौगी, छौरा। हमनी सबके लड़का पर बोले देने कुछ, समझ ले कि ना? हाँ, भूइया, भूइया जानी छी ना, में चाहे तो लिख सके छे जितना चाहे। भूइया किसी भाषा का शब्द नहीं है। पैरा, कथी? पैरा, जब पैर से चलते चलते जो रास्ता बन जाए जो पैरा, पैरा औरो है ना, और अपना मन से सोच सके छे। भैंस, भैंस है ना, लेकिन देहात में इसको क्या कहता है? भैंसी। तो भैंसी क्या हो गया? देशज शब्द हो गया। तो देहात की बोलचाल में जो भी शब्द प्रयोग होता है उसको कहते हैं कौन सी? देशज। और इस प्रकार से तुम और भी सोच सकते हो। अगर कहेंगे 5 को सोच करके बोलने के लिए तो टाइम ज़्यादा लेगी तुम सब, और नहीं तो जल्दी में ध्यान है तो बोल सकता है। कल, कल नहीं, कल हिंदी भाषा का शब्द है, समझे? इंडा हो सकता है, इंडा हो सकता है, समझे? इंडा हो सकता है देशज, कौन सी? इंडा, लेकिन उसको हिंदी में कहा जाता है कुआं। तो चुप, नहीं आता तो कम से कम साइलेंट होके सुनो, खराब मत करो कोई चीज को। ये ना बोल बहुत ही सब समझ गया देशज कि और समझाना पड़ेगा, और अपना मन से सोचो। जैसे इसको क्या कहते हैं देहात में? जमा। देहात में कपड़ा कहे, जमा कहे, लेकिन इसका सही नाम क्या है? कमीज या शर्ट, है कि नहीं है? और भी इस हिसाब से तुम जो भी सोच सको। अभी तो ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आएगा तो बोल दे देंगे कोई चीज के। जैसे हाँ, शीशा नहीं, शीशा हिंदी का शब्द है। टट्टी हो सकता है, टट्टी हुए घेरावा ना कले रही छौरारी सबसे, समझे? और भी है केमारी, इसका सही नाम क्या है? किवाड़, लेकिन देहात में इसको लोग क्या बोलता है? केमारी। और घर नहीं, घर नहीं मारेंगे, घर हिंदी का शब्द है। कुटिया भी हिंदी का शब्द होगा, गुरुजी रहते थे पहले जंगल में वो सब। गोईठा, ये सब जो है ना,
मतलब सीधा समझ लो, जो देहात में तुम लोग बोली का प्रयोग करता है वो सब क्या है, देशज है। समझ गया। इसके बाद इसको तुम लोग उतार लो, समझा। चलिए हम अब अंतिम है कौन सी, उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें अंतिम पढ़ रहे हैं विदेशज। अब इसके बाद दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, समझे, बनावट या रचना की दृष्टि से नहीं। चलिए पहले विदेशज जान लेते हैं। विदेशज की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। विदेशज की परिभाषा जान गए। इसका एक और परिभाषा हम अपने मन से बनाते हैं। भारत हमारा देश है ना, और इस देश के अलावा जितना भी दुनिया में देश है वो सभी क्या हुआ, विदेश हुआ कि नहीं। तो जिन शब्दों का जन्म भारत में नहीं हुआ है, भारत के अलावा कहीं भी बाहर से आया है, उसको क्या कहेंगे, विदेशज। समझिए, दुनिया में बहुत सारा देश है और बहुत सारा देश से बहुत सारा शब्द हमारे देश में भी आया है। तो जो शब्द बाहर से आया है, दूसरे देशों से आया है, भारत को छोड़ करके किसी भी दूसरे देशों से आया है, उसको क्या कहेंगे, विदेशज। इसका शॉर्ट फॉर्म हल्का जान लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा। जितना भी अंग्रेजी का शब्द है वो सभी क्या होगा, विदेशज। अब हम कितना उदाहरण दें, अंग्रेजी का किताब है आपके पास, उसमें जितना भी शब्द है, समझा, वो सभी क्या है, विदेशज है, कुछ का छोड़ करके, नाम उम, समझे। रुको, अभी मच्छर काट रहा है। तो अंग्रेजी समझ गया ना। जैसे देखो, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, रोड। आज कर लो। अगर इसी प्रकार का हरकत रहा ना तो अगले दिन से हम तुमको दूसरा बैच में रखेंगे, टाइम पासवा बैच में। इसलिए सही से पढ़ो, विद्यार्थी की तरह पढ़ो, क्लास बर्बाद मत करो। हंसी मजाक क्लास के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे दांत निकाल के हंसो, पूरा दांत से चमक जाए दुनिया, कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन क्लास में जो है तो अनुशासन में थोड़ा रहिए, क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हैं, समझे। आपके कारण दूसरे का भी पढ़ाई बर्बाद होगा ना, तो इस बात का ध्यान रखिए, समझे। नहीं तो भोज अपने खाई लिया, उठ के फटाक से चल गई पता पर से, वो नहीं कीजिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। आप ही का पैसा नहीं लगा है, और का भी लग रहा है, और का समय भी लग रहा है, मेहनत भी लग रहा है, तो दूसरों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, समझे। ये आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। चलिए आ जाते हैं अपने पढ़ाई पर। पढ़ाई में एकदम खुश मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजी का जो भी शब्द है वो सभी क्या है, विदेशज है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, विदेशज है। अगर इसका अपनी सबके भाषा में पढ़वे हिंदी में, तो इसको क्या कहा जाता है, अस्पताल, समझा। तो अस्पताल हिंदी का शब्द है, लेकिन हॉस्पिटल अंग्रेजी का शब्द है, तो ये क्या हुआ, विदेशज। उसी प्रकार से डॉक्टर, लेकिन तुम लोग बोलते बोलते थोड़ा दिमाग में चल गए तो कि डॉक्टर हमनी के शब्द है, हमनी के भाषा के, है ना। लेकिन नहीं, डॉक्टर किसका शब्द है, अंग्रेजी का, हाँ, विदेशज है। इसको हिंदी में कहा जाता है चिकित्सक। चिकित्सक बोली है ज़्यादा नहीं ना बोली सी। बुक, बुक जानता है ना, ये क्या है, बुक है। ये कौन शब्द है, विदेशज है, विदेश से आया, लिए अपनी के देश के ना है। इसको अगर हिंदी में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, पुस्तक। किताब भी उर्दू का शब्द है। खैर चलो हटाओ इसको। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पुस्तक। बोलता है ज़्यादा नहीं बोलता है अब। उसी प्रकार से टेबल, टेबल, टेबल भी क्या है, विदेशज शब्द है। उसके बाद रोड भी, तुम लोग से सोचता होगा रोड तो हमारा अपने शब्द है जना, बैठ गए तो बच्चे से बोलते बोलते दिमाग में, रोड अपना शब्द नहीं है। रोड किसका है, अंग्रेज का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। रोड माने होता है सड़क, सड़क अपनी के शब्द है, लेकिन रोड विदेशज है। इस प्रकार से बहुत सारा शब्द तुम किताब में अपने देख सकते हो। पेन, फैन, लाइन, स्विच, मोबाइल, मार्कर, है कि नहीं, बॉय, गर्ल, लेडीज, जेंट्स, ये सब क्या है, विदेशज है। उसके अलावा फारसी भी जितना शब्द है वो सभी क्या है, विदेशज है। जैसे आराम, आराम क्या है, विदेशज है। अगर इसको अपना हिंदी में जानना चाहेगा, इसके लिए क्या शब्द है, विश्राम है, क्या है, और विदेशी से आया है आराम। हम लोग आराम में ज़्यादा बोलते हैं, देख लो हम भाषा कितना अति हो गया।
पता भी नहीं चलता है कौन शब्द कहाँ का है। अफसोस, अफसोस भी क्या है? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है, सब बोलता होगा ना तुम सब। अफसोस भी विदेशी शब्द है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? है ध्यान? पछतावा। क्या कहते हैं? बोली ही ज़्यादा पछताइशी हम। चलो उसके बाद किनारा। किनारा जानता है ना, नदी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, पोखर का किनारा होता है, समझे? किनारा भी क्या है? विदेशजे है। इसको अगर अपनी के भाषा वाला शब्द लावे चाहे तो किनारा को हिंदी में कहा जाता है तट। क्या कहा जाता है? तट। न बोली सब ज़्यादा ना। उसके बाद गिरफ्तार, वही के बाद गिरह। चलिए, गिरह कैसे गांठ के बांधे से कुछ के। और भी भाषा देख, असर। असर जानी सी ना, असरो कौन शब्द है? विदेशी है। अगर हिंदी में इसका नाम क्या है? असर का प्रभाव। बोलता है कोई प्रभाव ना पड़े, कभी कभी बोलता होगा ना, बोलता है ज़्यादा असरे। उसके बाद किस्मत। किस्मत भी क्या है? अपना देश का शब्द नहीं है, यानी हम लोगों की भाषा में बहुत सारे शब्द कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं, समझे? किस्मत क्या है? विदेशज है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है मालूम? भाग्य। ना बोली चमर तो भाग्य खराब है। और इसके अलावा किस्मत का कई गो नाम है? नसीब। नसीबो किस्मतें को ना कहा जाता है। नसीब, किस्मत, तकदीर, ये सब विदेशी शब्द है, उर्दू का शब्द है, कोनो फारसी का शब्द है। और भाग्य हिंदी का शब्द। चल उसके बाद से ख्याल। ख्याल में खो गए। तो ख्याल जानता है ना, ख्यालो विदेशी का शब्द है, विदेशज है। समझता है कि नहीं? आए हमारा भैया जी एक गोरा गुस्सा है। बाबू पंखा चालू है, गुस्सा मत होना बउआ, ठीक है? ख्याल क्या है? विदेशज है। और हम तुझसे पूछेंगे अपनी सबके भाषा में एकरा लेल कौन शब्द है? ना बता सके छे? ध्यान। ध्यान किधर आओ? खोल रही देख रहे ना कहीं। उसके बाद दुकान। दुकानों विदेशज है, लेकिन अपनी सबके लगी तो ये हमनी के हिंदी के शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं है। किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, यानी ये शब्द अरब से आया है, अरब के देशों से, जहाँ बहुत बड़का बड़का ऊँच ऊँच बिल्डिंग रहे, जहाँ से तेल पेट्रोल अभी जाओ वहाँ से। और दुकान को हिंदी में क्या कहते हैं? तुम लोग बोल सकता है? नेपाल घूमने जाएगा तो पता चलेगा, शुरू में तो समझबो नहीं करेगा। फसल कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? फसल। किराना फसल, कोनो कोनो फसल। फसल का अर्थ होता है दुकान। बोली चाहिए कही छी हम जाए फसल में, समझबो न कर तू कोई। कहाँ जाए फसल में, समझता हो? फसल का अर्थ होता है दुकान। सब्जी फसल तो किराना फसल। चल मदद। मदद जानी से मददो विदेशी के शब्द है। मदद कर दे भला बेचारा के, समझ गया? ये सब क्या है? विदेशज है। लेकिन अभी तक तुम लोग को लगता रहा होगा कि ये सब हमारे देश के शब्द है, क्योंकि बच्चे से तुम लोग ने जाना है ना, समझा जाए। चलो, मदद के लिए हिंदी में क्या शब्द है? कोई बता सकता है? तद्भव, सहायता। समझ गया? इसके अलावा और भी जो तुमको नीचे उदाहरण दिया गया है, सब विदेशज है, विदेश से आया है। कीमत, खूब, फैसला, आईना, आईना, कमीना। कमीना बोलता है ना, हरामजादा, सभी विदेशी शब्द होते हैं। अपने यहाँ के ना है जा। चमचा। चमचा जानी छी ना? हाँ चलिए। अल्लाह। अल्लाह मुस्लिम के जो भगवान हो गढ़ वो अल्लाह कहे छै। परवाह, दुकान, ईमान। बेईमान हो, बेईमान जिसके पास ईमान नहीं हो। कायदा। कायदा जानी छी ना? कायदा। नशा। नशा जानता है? कुछ पीने के बाद जाता है नशा, दारू। अफसोस, गरम या गर्म। जहन। जहन है, ये सही से पढ़ेंगे तो क्या है? ज के नीचे नुक्ता लगा है, जहन। जहन जानता है ना? अंतरात्मा कहते हैं। किशमिश, बेरहम, जिसके पास दया नहीं हो। गरम, जहर, जहर होता है। तरफ, तरफ, नहर, कसरत, मौसम, वापस, दुनिया इत्यादि। और भी जो शब्द है बहुतों सारा, तुम लोग सोचेगा वो क्या है? विदेशजे है। इसके अलावा निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित फारसी जो शब्द है, फारसी, अरबी, निम्नलिखित फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, ये सभी शब्द क्या है? विदेशज है। इसको लिखने में बहुत सारा समय लगेगा, इसके लिए आपको स्क्रीन पर हम फारसी शब्द जो दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर,
स्क्रीन पर आपको मोबाइल पर दिखेगा, इस पर नहीं दिखेगा। चलिए, निम्नलिखित यानी आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है फारसी शब्द आप इसको पढ़ सकते हैं जितना दिया हुआ है। अरबी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये सभी क्या है? विदेशज है। समझ गए? हम आपको आप किताब में दिखा देते हैं और थोड़ा डिटेल्स में भी समझा देंगे इसको हम। कागजी कहाँ है? देखो बाबा, उतार लेना। ये जो शब्द पूरा दिख रहा है फारसी, इसके अलावा और भी है। ये शब्द दिख रहा है, लग में से दिखा देते हैं। देखो तो अच्छा से दिखाएगा तब। हाँ, दिख रहा है। ये जो फारसी शब्द है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी क्या है? विदेशज है। इसके अलावा ये जो अरबी शब्द आपको दिख रहा है, ये समझ गए? अब हम कितना लिखे बोर्ड पर, बहुत समय लग जाएगा। तो ये सब क्या है? विदेशजे है। और ये जो तुर्की शब्द है यानी टर्किश देश से आया है, ये भी क्या है? विदेशजे हैं। उसके अलावा अंग्रेजी का जो जितना शब्द हम बताइए दिए, समझ गए? ऑफिसर, इंजन, डॉक्टर, स्लेट, हॉस्पिटल, थिएटर, माइल, बॉटल, कैप्टन, टिकट, ये सब क्या है? इसको अंग्रेजी में भी लिख देंगे। एक दिन हम इसको हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? अगर कहेगा तुम लोग तो, ताकि आसानी हो। इसके अलावा देखो पुर्तगाली शब्द, ये पुर्तगाली से आया, पुर्तगाल देश से। अलकतरा, अनानस, अननास है, ठीक है? आल्पिन, उसके बाद अलमारी, दिखाई कि ना ध्यान? अलमारी, बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सभी क्या है? विदेशज है। समझ गया? अगर फिर से देखना चाहता है तो देख सकता है। ये जो कहाँ है, ये फारसी का शब्द पढ़ सकता है। अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, ये सबको आप खुदे पढ़ सकते हैं, वरना वीडियो लंबा बन जाएगा। ये सब भी देख सकते हैं अरबी शब्द। समझा? अरबी शब्द क्या है? अदा। अदा जानी छी ना कथी कही? अदा के इंग्लिश में कही छी स्टाइल, ना कहे बड़ा स्टाइल मारे रास्ता पर चलते ना कोई मारी तो स्टाइल, तो ओकरे कहे अदा। उर्दू सब में एकरा प्रयोग होइ छै, अरबी भाषा में। अदा, अजब, अमीर, इस प्रकार से तुम लोग ये पढ़ सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा है ना साफ से। इसके अलावा तुर्की शब्द भी ये जो दिख रहा है, आगा, आका, उज्बक, उर्दू, कालीन, काबू, पढ़ सकते हैं आप। ये सभी क्या है? विदेशज है। ये सब तो बता ही दिए। और इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में और भी शब्द है, जैसे अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, ये सब आप खुदे से पढ़ सकते हैं। पढ़ा जाएगा ना? और पुर्तगाली भी बता दी। ये सभी शब्द क्या है? विदेशज है। अब आप लोग चाहते इसे कॉपी पर लिखना तो लिख सकते हैं, और अगर अलग से कहिएगा इस विदेशज शब्द को बताने के लिए और भी, तो हम वो भी बता देंगे। समझ गए? तो मिलते हैं फिर अगले क्लास, अगले दिन कि अगले वीडियो में, ऑनलाइन वाला के लिए अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अगले क्लास, अगले दिन। समझे? एगो नाराज ज़्यादा वाली